सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक रोली चौधरी चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं सुबह सुबह अपने किचन क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो गाइस, मुझे किचन क्लीनिंग में डेली नहीं लगना पड़ता था, लेकिन आज रात में मैं सो गई थी जल्दी, इसीलिए काम पड़े रह गए थे। क्योंकि रात में मेरे सर में पता नहीं कितने ज़्यादा दर्द होने लगे थे और थोड़ी सी मैं टेंशन में थी, इसीलिए खाना खा के सो गई थी। तो काम वैसे के वैसे पड़े रह गए थे, बर्तन किचन सब वैसे ही पड़े रह गए थे। तो अभी मैं उठ गई हूँ और लग गई हूँ किचन क्लीनिंग में। तो यहाँ पे मैं काउंटर टॉप और गैस को बर्तन वाले जूने से अच्छी तरीके से मांज दी हूँ और वाइप से पोंछ रही हूँ, सुखा देती हूँ। 2-3 बार वाइप में पानी खंगाल के मैं पोंछ देती हूँ सामने की टाइल्स, काउंटर टॉप और गैस। तो अभी देखिए एकदम अच्छी तरीके से चमक गया है। और अभी मैं बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन की तो ढेर लगी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गए हैं और हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे। बोल रहे थे कि 9 बजे तक नाश्ता बना देना। मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन तुम्हारे भाई को भेज दूँगा शॉप से, उसको दे देना नाश्ता मेरा, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है। तो मैं बोली हाँ ठीक है, आज काम है एक्स्ट्रा घर में, तो आज आप भी इतना बड़ा काम दे के जा रहे हो कि नाश्ता जल्दी बना देना। और बच्चे सो रहे हैं गाइस दोनों, क्योंकि उन लोगों का टेंशन नहीं रहता मुझे। वो लोग 9:30-10 बजे तक उठते हैं, तो मुझे उन लोगों का टेंशन नहीं रहता है कि नाश्ता बनाना है, नाश्ता करवाना है और भी काम करने हैं। बस आज हस्बैंड टेंशन दे के गए कि 9 बजे तक मुझे नाश्ता भिजवा देना। तो मैं फटाफट यहाँ पे बर्तन मांजने लगी हूँ और बर्तन आज ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो जी, ऐसा ही होता है, जब काम रहते हैं तो चारों तरफ से काम आते रहते हैं, और जब काम नहीं रहते हैं तो बस यही होता है कि काम नहीं है, चलो घूमते हैं, सोते हैं और कुछ करते हैं। और मेरी नींद भी आज नहीं पूरी हुई है, क्योंकि रात में लेट से सोई हूँ। वैसे तो 11 साढ़े 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, लेकिन रात में सर में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट भी मतलब लेट सोई थी। 12:30 बज गए थे सोते सोते, तो नींद भी नहीं पूरी हुई। और मैं उठ गई थी 6:30 बजे तक, लेकिन वही होता है कि उठते ही किचन के कामों में लगने का मन नहीं करता है। तो वैसे ही मेरे भी साथ हो रहा था। थोड़ी देर मैं गई छत पे टहली, उसके बाद बैठी थी थोड़ी देर, फ़ोन चेक करी, उसके बाद यहाँ पे अभी लग गई हूँ काम पे। हस्बैंड चले गए, उसके बाद मैं काम पे लगी हूँ। तो बर्तन तो सारे धो चुकी हूँ और यहाँ पे सिंक एरिया के पास जितने भी पानी थे उन सबको मैं वाइपर से सिंक में लाके डाल दी हूँ और अच्छे से वाइप से पोंछ देती हूँ सामने की टाइल्स, क्योंकि छींटे जाते हैं, बर्तन मांजे रहती हूँ धो तो पानी वानी रहते हैं सामने के टाइल्स पे, तो पोंछ तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है किचन। तो जी, अभी यहाँ पे किचन के पास टॉवल था, मतलब किचन का कपड़ा, वही मैं धोने लगी हूँ। और किचन का कपड़ा मैं सिंक के पास ही धो लेती हूँ और सिंक के टॉप पे ही फैला देती हूँ सूखने के लिए। यहीं पे सूख जाता है, यहीं पे धो लेती हूँ, फिर यहीं से डायरेक्ट किचन पे यूज़ कर लेती हूँ। मैं इधर उधर नहीं धोती हूँ और ना ही इधर उधर किचन का कपड़ा फैलाती हूँ। तो किचन का कपड़ा धोने के बाद यहाँ पे हाथ धोने लगी हूँ, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो रहे थे और वैसे भी धो लेने चाहिए हाथ। तो साबुन से मैं धो ली हूँ अच्छी तरह से। और रात में हस्बैंड आटा लेके आए थे, तो आटे की टंकी तो मैं मांज दी थी रात ही में और सूख भी गए थे। तो अभी मुझे आटे की टंकी में डालना है, झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है। तो फ़िलहाल पोछा तो अभी मैं नहीं लगाऊंगी, झाड़ू सिर्फ लगा दूंगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो जाएंगे, फिर नाश्ता कैसे बनाऊंगी। और बाबू उठ गया है बड़ा वाला, हमजा भी सो रहा है, शुक्र है कि वो भी सो रहा है, नहीं तो फिर वो तो थोड़ी देर फंसा ही लेता मुझे बोलता कन्नी लो, और उसके साथ थोड़ी देर मुझे खेलना पड़ता है, फिर जाता है वो बाहर खेलने। तो अभी वो सो रहा है और यहाँ पे देखिए बाबू मेरे से बात भी कर रहा था।
कह रहा था कि आज क्या बनेगा। मैं बोली क्या बनाओ बताओ। तो रात में मोबाइल में देखा था कार्टून, वो दोनों मतलब हलवा पूरी खा रहे थे। तो वही बाबू बोल रहा था कि आज हलवा पूरी बना दो। तो मैं बोली चाय के साथ हलवा अच्छा लगेगा, सब दोनों मीठे मीठे हो जाएंगे। तो बाबू बोल रहा था कि नहीं, हलवा थोड़ा सा कम मीठा करना, लेकिन मुझे हलवा ही खाना है। तो मैं बोली ठीक है, हलवा ही बना दूँगी, लेकिन चिल्लाओ मत, तेज़ तेज़ से मत बोलो, नहीं तो हमजा उठ जाएगा। तो अभी चला गया है हमजा को देखने कि उठ गया है कि नहीं। उसके बाद देख के आया, बोल रहा था कि नहीं उठेगा और उसके तक नहीं आवाज़ जा रही है। तो मैं आटे की टंकी में रख दी हूँ और यहाँ पे लगाने लगी हूँ झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद दिखा रही थी कि देखिए घर तो साफ़ हो गए हैं, सिमट भी चुके हैं, बेड भी सिमटा हुआ है, बस वहाँ पे हमजा सो रहा है। और घर दिखाने के बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ हलवा और चाय। तो एक तरफ मैं पहले चाय रख देती हूँ बनने के लिए और एक तरफ हलवा भी बनता रहेगा। तो चाय में तो कुछ नहीं करना है, बस चीनी चाय पत्ती डाल दी हूँ और अदरक ख़त्म हो गए, अदरक लाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, कढ़ाई में घी डाल दी हूँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट काटे थी, काजू बादाम और नारियल और थोड़े से किशमिश भी हैं। तो इन सबको मैं भून ली हूँ घी में 15 से 20 सेकंड तक। थोड़े से मतलब क्रिस्पी हो गए हैं, बस उतना ही क्रिस्पी करके मैं निकाल ली हूँ। उसके बाद वापस से थोड़े से घी डाली हूँ कढ़ाई में और सूजी को भूनी हूँ 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पे सूजी में मैं ड्राई फ्रूट डायरेक्ट डाल दी हूँ, सूजी को मैं कढ़ाई से बाहर नहीं निकाले, डायरेक्ट ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ और चीनी डाल दी हूँ, पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करके ड्राई फ्रूट चीनी और पानी को मिक्स करके ढक दी हूँ। अभी 5 से 7 मिनट में हलवा पक जाएगा। उसके बाद मैं चली गई थी अदरक लेने, अदरक लेके आई, चाय में डाल दी हूँ, चाय पक रही है, इधर हलवा का पानी भी सूख गया है, देख सकते हैं। अब 3-4 मिनट और लगेंगे हलवा पकने में। तो अभी मैं पकने देती हूँ और चाय देखिए कितने अच्छी तरीके से उबाल आ रही थी। इसी तरह से मुझे चाय अच्छी लगती है, स्लो आंच पे। अभी मैं 3 से 4 मिनट और पकने दूँगी चाय को, थोड़ी सी और लाल हो जाएगी तो अच्छी लगती है चाय, जब अच्छी तरीके से पक जाती है चाय। तो यहाँ पे हलवा तैयार हो चुका है, हलवे को मैं बाहर निकाल ली हूँ और चाय भी बन चुकी है। मैं गैस बंद कर दी हूँ। तो उसी कढ़ाई को मैं धो के और रख दी हूँ गैस पे, हलवा जिस कढ़ाई में बनाई थी। और यहाँ पे देखिए हलवा अच्छी तरीके से जम गया था। तो मैं थोड़ा सा पीस में काट दी हूँ, छोटे छोटे पीस में। उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल के मैं पूरी बनाने लगी हूँ। अब बाबू बोला था तो मुझे बनाना ही पड़ा हलवा और पूरी। अभी हस्बैंड को देखो क्या उनका रिएक्शन होता है, वो तो सुबह सुबह ऑयली खाना मिस करते हैं, कहते हैं सुबह सुबह ऑयली खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग तो नहीं बना सकती थी। 3 ही 4 जन हैं। अभी तो भाई फ़िलहाल जल्दी ही आया है, 3-4 दिन हुए हैं उसको आए, जब से मैं घर से आई हूँ। तो वो तो खा लेता है भाई, और मैं और मेरे भाई दोनों लोग खा लेते हैं, कोई भी नाश्ता मिल जाए, बस पेट भरना चाहिए, यही होता है हम लोगों का। तो हस्बैंड भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं एकदम से नहीं खाएंगे, लेकिन यही है वो सुबह सुबह ऑयली खाना मिस करते हैं, वो नहीं खाना चाहते हैं। तो मैं बोल दी हूँ कि बाबू बोल रहा था कि हलवा पूरी बनाओ, तो हलवा पूरी बना दी हूँ। तो बोल रहे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, एक आध दिन तो चल ही जाता है। तो फिर इसके लिए मुझे टेंशन नहीं हुआ जब ऐसा बोले। तो यहाँ पे देखिए शुरू के तो 3-4 पूरी फूली नहीं, उसके बाद सारी पूरी फूलने लगी थी। तो पूरियों को मैं तल ली हूँ। उसके बाद भाई आ गया था तो मैं उसको देने लगी हूँ चाय और नाश्ता, चाय पूरी हलवा दे देती हूँ उसको खाने के लिए। उसके बाद अपने बाकी के कामों में लगूंगी और साथ के साथ मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैं अपने लिए अभी तो नहीं नाश्ता निकाली हूँ, बस नारियल पानी पी ली हूँ। थोड़ी देर बाद नाश्ता करूँगी, जब हमजा उठ जाएगा तब
तो भाई को नाश्ता देने के बाद यहाँ पे मैं साथ के साथ खाने का भी कर रही हूँ। और नाश्ता हो चुका है हम लोगों का। हमजा भी उठ गया है, हमजा आतिफ दोनों चले गए हैं बाहर खेलने, और मैं अपना आराम से यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और खाना मैं साथ के साथ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे नहाना है। तो मैं सोच रही थी खाना बना लूँगी, झाड़ू वो तो हो ही गया है, पोछा लगा के डायरेक्ट नहा लूँगी तो फिर लेट भी नहीं होगा, और फिर मैं नहा भी लूँगी। उसके बाद काम जब नहा के काम करो तो फिर वैसे ही के वैसे ही फील होने लगता है कि नहाया और बिना नहाया एक जैसे लग रहा है, क्योंकि काम करने लगो तो फिर से गर्मी होने लगती है उतनी ही। तो ऐसा लगता है कि फिर से नहा लिए गर्मी से, और बहुत तेज़ से यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। और रूम में फ़िलहाल तो उतनी गर्मी नहीं लगती है, लेकिन बाहर तो बस बहुत ही कड़ाके की 10 मिनट अगर बाहर निकल जाओ 5 मिनट तो एकदम से गर्मी से भीग ही जाओगे। तो यहाँ पे दाल मैं रख दी हूँ और पक चुकी है दाल, और चावल भी साथ के साथ साफ़ कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं दाल फ्राई बना रही हूँ, तड़के वाली दाल। तो मैं लहसुन और प्याज टमाटर को काट लेती हूँ बारीक बारीक टुकड़े में, और दाल ही चावल सिर्फ मैं इतने टाइम बना रही हूँ क्योंकि मैं रात में मछली बनाई थी, तो हम और हस्बैंड तो खा लेंगे मछली, लेकिन भाई नहीं खाता है वो मछली, तो उसके लिए मैं बोली थोड़ा सा फ्राई कर दूँगी तो अच्छे से खा लेगा खाना। वैसे तो अचार भी है, अचार भी दे दूँगी मैं दाल चावल के साथ। तो यहाँ पे दाल मतलब गल चुकी है, तो मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही थी और थोड़ा सा पानी भी डाल दी हूँ दाल में। उसके बाद कढ़ाई रख दी हूँ, गर्म हो चुकी है कढ़ाई। फिर मैं तेल डाल दी हूँ और जीरा और लहसुन और मिर्ची डाल दी हूँ। थोड़ी देर जीरा और लहसुन मिर्ची तड़क जाएगी, उसके बाद मैं प्याज डाल के थोड़ी देर भूनने लगी हूँ। इधर थोड़ी सी ब्राउन हो जाए गुलाबी प्याज, उसके बाद मैं टमाटर भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज हल्की सी गुलाबी हो गई है। अभी मैं टमाटर डाल दी हूँ, और टमाटर को भी मैं थोड़ी देर सॉफ्ट होने दूँगी। तो थोड़े से नमक मैं डाल दी हूँ, टमाटर में जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे टमाटर। उसके बाद मैं दाल डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, मैं दाल डाल देती हूँ, और कुकर में थोड़ा सा और पानी डाल के और मैं डाल देती हूँ दाल में, क्योंकि दाल लगे हुए थे कुकर में एक्स्ट्रा, तो वेस्ट क्यों करना। अभी फिर से चावल में कुकर में बनाऊँगी तो फिर उसी में रह जाएगा। तो यहाँ पे दाल में पानी डाल के रख दी हूँ 5 मिनट के लिए। अभी खौल मतलब थोड़ा सा उबाल आ जाएगा दाल में तो मैं गैस बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे चावल धो ली थी, और चावल को इस साइड कर देती हूँ, दाल को उस साइड कर दी हूँ, क्योंकि मुझे चावल जल्दी जल्दी बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं भाई को भी फ़ोन कर दी थी कि आओ खाना खा लो और लेके भी चले जाओ, वरना फिर मैं नहाने बैठ जाऊँगी तो फिर टाइम लगता है मुझे नहाने में। तो भाई आ गया है, और खाना बने हुए 10 मिनट हो गए थे, उसके बाद भाई आ गया है तो मैं उसका खाना निकालने लगी हूँ। और देखिए अभी चावल से धुएँ निकल रहे हैं, तो मैं भाई का खाना लगा देती हूँ। और अभी मैं नहीं खाऊंगी, नहाने के बाद ही खाऊंगी। तो यहाँ पे भाई की थाली लग चुकी है, दाल चावल और अचार। ये अचार जो मैं मम्मी के यहाँ से लाई हूँ बहुत ही टेस्टी हैं, और मम्मी से बोल रही थी कि एक बार मेरे लिए ऐसे और बना देना, क्योंकि ख़त्म हो रहे हैं अचार। तो भाई को दे दी हूँ खाना, वो खा लिया है, हस्बैंड की टिफ़िन पैक कर दी हूँ। उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ, फिर सोचती हूँ फिर बाद में ही नहाऊँगी। तो मैं खाना खा के उसके बाद यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ और किचन को समेटती हूँ। बस बर्तन नहीं अभी मांजी हूँ, बर्तन मैं नहाने के बाद मांजूँगी। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, और आप लोग सबको लग रहा होगा कि मैं कितनी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ। तो थोड़ी सी मैं वीडियो की स्पीड कर दी हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा सी स्पीड कर दी हूँ। और बाबू भी यहीं पे है मेरे पास, बात भी करता जा रहा है, बोल रहा है कि जल्दी जल्दी पोछा लगा लो और मुझे भी नहाना है। तो मैं बोल रही थी ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमजा कैसे मटक रहा है इधर से उधर।
तो मैं बोल रही थी कि जब मैं पोछा लगाती हूँ तभी हम जब पोछे में चलता है और सूखने नहीं देता, फिर घर गंदे हो जाते हैं। तो हमजा बेचारा चला गया बाहर इतना सुन के, और फिर बाहर से आया किचन में, और किचन से फिर यहाँ से वहाँ, और यहाँ पे आप सबसे बात कर रहा था, बोल रहा था हेलो गाइस। तो मैं बोली अभी तुम्हारी आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी क्योंकि मैं म्यूट कर दी हूँ, फिर से बाद में वॉइस करूँगी। तो फिर क्या, उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा के आ गई हूँ वॉशरूम में, और पोछे को साथ के साथ धो दूँगी। तो यहाँ पे 3-4 कपड़े भी थे हम जाके, तो वो भी धोने लगी हूँ, और पोछे को भी यहीं पे धो के खंगाल के यहीं वॉशरूम में फैला देती हूँ। मैं बाहर नहीं फैलाती हूँ क्योंकि बाहर थोड़ा से पानी पानी हो जाते हैं, और टाइल्स भी है तो बच्चों का गिरने का डर भी रहता है। तो पानी जब मतलब निकल जाते हैं कपड़ों से, फिर मैं कभी कभी बाहर भी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे यहीं वॉशरूम में ही सूख जाते हैं कपड़े। तो यहाँ पे हमजा को आतिफ किचन पे बैठा हुआ था, तो हमजा उसको बेलन से मार रहा था। तो मैं बोल रही थी कि मत मारो नहीं तो भैया गिर जाएगा, और आतिफ को बोल रही थी कि क्यों ऐसी जगह पे चढ़ रहे हो जहाँ पे चोट लगने का डर है और गिरने का। तो बोल रहा था कि नहीं गिरूँगा और तुम टेंशन मत लो। तो मैं बोली हाँ गिरोगे तो फिर से मैं पिटाई कर दूँगी अच्छी तरह से। तो बोल रहा था कि नहीं गिरूँगी। उसके बाद मैं कपड़े को धोने के बाद यहाँ पे वॉशरूम भी गंदे हो रहे थे, तो मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रश से रगड़ दी हूँ। जब भी मैं नहाती हूँ तो ऐसे बाथरूम का एरिया साफ़ कर देती हूँ, तो थोड़ा सा क्लीन रहता है डेली डेली। फिर वीक में हमें उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है जब डेली ऐसे साफ़ करते रहो थोड़े थोड़े। तो यहाँ पे देखिए वॉशरूम भी साफ़ हो गया है, और अभी मैं नहा लेती हूँ। हमजा को बोल रही थी कि झगड़ा मत करना, तो मैं नहा ली। कैसे हैं आप सब? तो सुबह से वीडियो स्टार्ट है 8 बजे से, और अभी हो रहे हैं 3:43। और अभी भी 2 काम पड़े हैं, बर्तन धोने हैं और मशीन लगाना। सबसे बड़ा काम तो मुझे कपड़ा धोने वाला लगता है और रोटी बनाना। तो अभी ये 2 काम बाकी हैं। तो मैं सोची अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, लव यू ऑल।